गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार से फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं, जैसे रिसेंट वीडियोस जो थी हमारी टैली की, वो सारे के सारे वाउचर्स के ऊपर चल रही थी। वाउचर हमने लगभग सारे ही कंप्लीट करा दिए थे। उनकी एंट्री किस तरह से चढ़ानी है, कहाँ चढ़ानी है, वाउचर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं और किस एंट्री को किस वाउचर के अंदर हमने रजिस्टर्ड करना है या रिकॉर्ड करना है उसको, वो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। 2 वाउचर हमारे ऐसे रह चुके थे जिनके बारे में हमने बात ही नहीं की थी, जिनका नाम था एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। एक्चुअली ये होता क्या है, मेन चीज़ है इस चीज़ का। पहले हम इसको समझेंगे तसल्ली से कि है क्या, डेबिट नोट क्यों है, क्या है, किस लिए इशू किया जाता है, इसके अंदर किस प्रकार की एंट्री की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे डेबिट नोट 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रेडिट नोट, एक डेबिट नोट। डेबिट नोट हमारा परचेज में काम करता है और क्रेडिट नोट हमारा सेल्स में काम करता है। ये हर एक नोट 2 प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि पहली जो एंट्री है, जैसे कि हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री है। परचेज रिटर्न में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, हम किसी भी एक पार्टी से, जैसे कि पार्टी है या कंपनी का नाम रख देते हैं, कंपनी है और कंपनी भी। आपने इस चीज़ का तो पता होगा कि ये चीज़ें हम बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर दिया था, ये सारी की सारी चीज़ें, कि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमारे लिए परचेज होती है और सामने वाले के लिए सेल्स। अगर कोई चीज़ सामने वाले के लिए सेल्स है तो हमारे लिए परचेज है, या हमारे लिए कोई सेल्स है तो सामने वाले के लिए परचेज है। इसी प्रकार से यदि हम कोई पेमेंट इशू कर रहे हैं तो सामने वाले की वो रिसिप्ट हो जाएगी, और अगर कोई हमारे लिए रिसिप्ट है तो वो सामने वाले के लिए पेमेंट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से डेबिट और क्रेडिट का भी फंडा है। ये दोनों लॉजिकल चीज़ें हैं। अब अकाउंट्स का सीधा सा फंडा ये है कि हमारे पास में 2 क्लियर होते हैं, 2 अकाउंट क्लियर होता है, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट। जिस पार्टी का हमारे पास अकाउंट डेबिट है, सामने वाली वो क्रेडिट कहलाएगी। मतलब हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक राइट एक लेफ्ट, मतलब हेड टेल वाला। इस तरीके से ऐसे ही अकाउंट के 2 चीज़ें हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हमने करना क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए डेबिट है वो सामने वाले के लिए क्रेडिट है, जो सामने वाले के लिए डेबिट है वो हमारे लिए क्रेडिट है। ये है इसका लॉजिक। अब होता क्या है, कई बार जैसे कि हमारे पास में कंपनी ए है, ए कंपनी ने कंपनी बी से माल खरीदा 50,000 रुपये का, ठीक है, हमारे लिए वो परचेज हुई। अब प्रॉब्लम क्या आई कि उस माल में से कुछ माल डिफेक्ट निकल जाता है, 5,000 रुपये का माल डिफेक्ट निकल गया। अब उस कंडीशन में उसको जो इशू करना है, मतलब एक इस तरीके का रिसिप्ट, इस तरीके का लेखांकन या इस तरीके का एक मेमो जो इशू किया जाएगा, उसको हम डेबिट नोट कहते हैं। मतलब उस कंडीशन को, उस पैसे को रिकवर करने के लिए जो हम एक नोट बनाएंगे उसको हम डेबिट नोट कहलाएंगे। जैसे कि अब 50,000 का माल खरीदा, 5,000 का डिफेक्ट निकल गया, तो जो 5,000 रुपये का डेबिट नोट इशू किया जाएगा वो हमारा एक इस तरीके का रिसिप्ट होगा, इस तरीके का नोट होगा कि हमारे 5,000 रुपये उससे कम हो जाएंगे, जिससे कि उसको हम परचेज रिटर्न की एंट्री में चढ़ा देंगे। मतलब अपने पैसे को वापस करने के लिए जिस प्रकार के नोट का यूज़ किया जाता है उसको हम डेबिट नोट कहते हैं। सिंपली वे में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि सपोज हमने किसी भी कंपनी से एक माल खरीदा, ठीक है, अब उसके पास में एक टारगेट है कि अगर आप हमसे 20,000 रुपये का माल खरीदते हैं इन 5 दिनों के अंदर, जैसे इंश्योरेंस कंपनी टारगेट दे देती हैं उस प्रकार से, कि अगर हम 20,000 रुपये का माल खरीदते हैं तो हम आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो 20,000 रुपये का तो रहेगा सारा सिस्टम, लेकिन 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। तो हमने क्या है, उसको 18,000 रुपये ही पे करने हैं। तो इस तरीके से सेम इसका अपोजिट हमारा सेल्स में चला जाता है कि अगर हमने किसी को माल बेचा और सामने वाले की पार्टी के पास में हमारे पास से माल ज़्यादा चला गया या डिफेक्टिव चला गया और उसके पास से जो इशू हुआ वो क्रेडिट नोट कहलाएगा, ठीक है। हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, या मतलब एक इस तरीके की मेमो रिसिप्ट बना के देंगे उसको
ताकि वो हमें उस अमाउंट का, जैसे अगर हमने माल खरीदा है किसी से या हमने अपना माल बेचा है, बेचने के बाद हमारे पास सीधी सी बात है कैश आता है, तो उस कैश को हम चेंज कर लेते हैं कि कैश अगर हमने अप्लाई किया, मतलब कैश हमने दिया, हमारे पास में आया है कैश, तो उसकी ऐसी कंडीशन में सपोज हमने 20,000 रुपये का क्रेडिट नोट का मतलब है कि सपोज हमने 20,000 रुपये का माल बेचा और 20,000 रुपये का माल बेचने के बाद में हमारे पास में उसका लगभग 2,000 रुपये का माल डिफेक्टिव निकल गया, तो अब हमारा राइट्स बनता है कि हम उससे 18,000 रुपये ही लें। तो हम अपनी तरफ से जो नोट इशू करेंगे उसके लिए, जिसको हम क्रेडिट नोट कहेंगे, तो वो हम उससे 18,000 रुपये ही लेंगे। उसके लिए 2,000 रुपये का वो माल रिटर्न चला जाएगा। जो चीज़ हमारे लिए क्रेडिट नोट है वो सामने वाले के लिए डेबिट नोट कहलाएगा। चलो